दोस्तों आज हम इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में इस कंपनी को जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट मिले हैं उसके साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 97 रुपये 15 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.89% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 95 रुपये 39 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें 10.97% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि शानदार रिटर्न्स हैं। वहीं पर बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 148 रुपये 56 पैसे था, जिसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली और इस कंपनी ने अपना न्यू लोवेस्ट बनाया 74 रुपये, जिसके बाद से इस कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 120 रुपये के आसपास जाने की संभावना है। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं और रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी को 100 मेगावाट का विंड ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी को जैक्सन ग्रीन लिमिटेड कंपनी से मिला है। इस ऑर्डर में इस कंपनी को 3.3 मेगावाट का टरबाइन प्रोजेक्ट बनाना है और इससे पहले भी जैक्सन ग्रीन से इस कंपनी को ऑर्डर मिल चुके हैं। और सेकंड ऑर्डर इस कंपनी को 102.3 मेगावाट का मिला है और ये ऑर्डर आदित्य बिरला रिन्यूएबल लिमिटेड कंपनी के द्वारा मिला है। यहाँ पर ये आदित्य बिरला से जो ऑर्डर मिला है इससे ये फर्स्ट टाइम मिला है और इस ऑर्डर में इस कंपनी को 3.3 मेगावाट का टरबाइन लगाना है। दोस्तों इसी के साथ साथ इस कंपनी के अंदर हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। फिल की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर दिसंबर में 14.16% थी। वहीं पर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 9.64% थी, जो कि मार्च में बढ़कर फिल की इन्वेस्टिंग इस समय 14.61% हो चुकी है और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग इंक्रीज़ होकर 10.21% हो चुकी है। यहाँ पर हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिली दिसंबर से मार्च के बीच फिल और म्यूचुअल फंड के द्वारा, जिसके बाद हमें कंपनी में रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसे हम फाइनेंशियली भी देखें तो यहाँ पर दिसंबर में 110 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 190 करोड़ हुआ, जून में कम हुआ था 97 करोड़ हुआ, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 121 करोड़ हुआ, दिसंबर में प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 127 करोड़ हुआ। अब कुछ दिनों बाद इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है, उसमें कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो हमें इस कंपनी में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,436 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.17। इस कंपनी पर कर्ज है और कंपनी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये कंपनी 2027 तक एक डेप्थ फ्री कंपनी हो जाएगी, क्योंकि इस कंपनी में ना के बराबर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 7.51%। इस कंपनी के द्वारा हमें लगभग 7 से 8% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी ठीक रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर 3.10, ठीक है। डिविडेंड फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर रही है। बुक वैल्यू 37.73। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और इस कंपनी को यहाँ पर लेटेस्ट प्रोजेक्ट भी मिले हैं, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर 150 रुपये को भी पार कर सकता है, तो आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।